अब कर लेते हैं मनी फ्लोज़ की बात। तो मनी फ़्लो क्या होता है? मनी फ़्लो बेसिकली जो अलग अलग सेक्टर्स है इकोनॉमी के, उनमें जो मनी का जो फ़्लो होता है, मनी का जो एक्सचेंज होता है, उसको मनी फ़्लो कहते हैं। तो बेसिकली हम जैसे बताया, दो सेक्टर इकोनॉमी को ही कंसिडर कर रहे हैं बस, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। एक्सटर्नल सेक्टर को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी कहते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक। ठीक है, अब देख लेते हैं मनी फ्लो कैसा दिखता है। ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को पैसे दे रहा है। क्यों पैसे दे रहा है? क्योंकि अगर हम प्रोड्यूसर सेक्टर से हम सामान खरीदते हैं तो बदले में पैसे देने पड़ते हैं ना, तो वही पैसे वो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को दे रहा है सामान खरीदने के। और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को पैसे दे रहा है। वो क्यों पैसे दे रहा है? क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब प्रोड्यूसर सेक्टर को दी थी। ये सब चीज़ें फर्म्स को दी थी ताकि फर्म्स प्रोडक्शन कर सके। तो बदले में प्रोडक्शन के हाउस होल्ड सेक्टर ने जो मेहनत की, जो फैक्टर सर्विसेज दी, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए, उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर को उनको पेमेंट करनी पड़ती है, उनको इनकम देनी पड़ती है। ठीक है, यही होता है बेसिकली मनी फ्लो। और हम देख सकते हैं कि मनी फ्लो और जो वो है अपना रियल फ्लो एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर जो है एरो बन रहा है वो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड में जा रहा है। यहाँ पर जो मनी फ्लो में जो ऊपर एरो बन रहा है वो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर पे जा रहा है। रियल फ्लो में जो नीचे वाला एरो है वो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर में जा रहा है, यहाँ पर प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड में जा रहा है। तो ये जो मनी फ्लो है वो रियल फ्लो का हमेशा अपोजिट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही हॉट्स में भी पूछा गया। देखो, मनी फ्लो और रियल फ्लो एक दूसरे के अपोजिट क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि क्यों होते हैं? अब देखो, ये जो हमारा रियल फ्लो को देखते हैं पहले। तुमने रियल फ्लो में क्या किया? प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज दी। अब प्रोड्यूसर तुम्हें गुड्स और सर्विसेज देगा तो तुम्हें बदले में पैसे भी तो देने होंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को रियल फ्लो में गुड्स और सर्विसेज दी, तो मनी फ्लो में क्या हुआ? मनी फ्लो में हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को पैसे दिए। सिंपल, जैसे हम कोई दुकान पे जाएंगे तो अगर बंदा तुम्हें सामान देगा तो तुम सामान के बदले में उसको पैसे दोगे ना, बस वही चल रहा है। सिमिलरली हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, तो प्रोड्यूसर सेक्टर को बदले में पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। अगर कोई उसकी दुकान पे काम करे तो उसको पैसे तो देने पड़ेंगे ना, जिसने काम किया उसको। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को बदले में फैक्टर सर्विसेज के लिए पेमेंट की, एक इनकम दी है उनको। ठीक है, अगर तुम लैंड दोगे अपनी किसी को तो तुम किराया लोगे, लेबर दोगे तो तुम्हें वेजेस मिलेंगे, अगर तुम कैपिटल दोगे तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है अगर तुम पैसे लगाते हो किसी चीज़ में, अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, तुम अपना दिमाग लगाते हो बिजनेस में, तो फिर तुम्हें प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो ये सब प्रोड्यूसर सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर को देना पड़ेगा ना, उनके लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में। इसीलिए मनी फ्लो और रियल फ्लो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि रियल फ्लो में जो गुड्स और सर्विसेज मिलती हैं उसकी पेमेंट मनी फ्लो में होती है, तो वो उल्टी चलती है इसलिए। ठीक है, अब बात कर लेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की।